अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी, अगर आपको भी ये शिकायत है कि आपका बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाता, मेमोराइज़ तो बड़ा करता है, लेकिन जब देखते हैं कि कैसे सबक को याद किया तो पता चलता है रट्टा लगा लगा के इसने पूरी की पूरी बुक का बेड़ा गर्क कर दिए। तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता और आप समझा समझा थक गया। बेटा कॉन्सेप्ट नहीं हासिल करोगे तो कैसे जॉब के इंटरव्यू में बैठ के उनके लॉजिकल क्वेश्चंस का आंसर दे दो। बच्चा कहता है ना मामा मैंने बड़ा याद किया, लेकिन मामा जब कॉन्सेप्ट पूछती हैं बच्चा कहता है मामा जी ये आता नहीं। तो कैसे बच्चे का ये माइंड डेवलप करने, कैसे बच्चे का माइंड बिल्ड करने कि बच्चा आपका कॉन्सेप्ट समझने लग जाए। वो जो मेमोराइज करने के लिए रट्टा लगाते उसको छोड़े और कंसेप्चुअली उसको समझना स्टार्ट कर दें। एक प्रॉब्लम है जो बच्चे जो है वो कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत वीक हो जाते हैं, जिससे उनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। फिर वो घर आके उसको मजबूरी में रट्टा लगाते हैं क्योंकि कल टेस्ट है, मार से भी बचने। लेकिन आज ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए है कि कैसे बच्चे के माइंड को शार्प करोगे ताकि वो कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट कर दे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पिछली वीडियोस देख लें कैसे माइंड को शार्प करना है, कैसे स्टडी के अंदर 100 बाय 100 लेने हैं, किस तरह हमने अपने माइंड की पावर को डेवलप करना है, इंक्रीज़ करना है। ये सारी वीडियो आपके लिए। तो चलते हैं कैसे बच्चे का माइंड इस तरह बिल्ड करना है कि वो कॉन्सेप्ट को समझने लग जाए। तो सबसे पहले आपने एक काम करना है, चाहे आप खुद पढ़ी लिखी हैं या घर में आपने एक ट्यूटर रखा हुआ है, तो उसको ये बात कहीं कि बच्चे को सर आपने जब भी समझाना है, चाहे थोड़ा सा काम करें उस टॉपिक के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसे एक छोटी सी कहानी सुना दिया करें। अब वो ट्यूटर या फिर अगर आप इस जिम्मेदारी को कंप्लीट कर रही हैं तो आप ये इस टॉपिक के ऊपर छोटी सी एक कहानी, मुख्तसर सी हो सकती है, उस कहानी के ज़रिए बच्चे को समझाना शुरू करें। बच्चा कहानियों में चूँकि इंटरेस्ट रखता है तो वो जल्दी से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में बिठा लेगा। नंबर 2 पे कॉन्सेप्ट समझने के लिए माइंड का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सुबह जब बच्चे को उठाती हैं तो नमाज के बाद बच्चे को थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाएं और थोड़ी सी वो ग़िज़ाएं दें जो दिमाग के लिए ताकतवर साबित हो सकते हैं, जैसे बादाम है, इस तरह की आप बहुत सारी चीज़ें, ताकि माइंड वीक ना हो। नंबर 3 पे आपने क्या करना है, बच्चे को जो भी कॉन्सेप्ट देना है, बच्चे को जो भी कॉन्सेप्ट देना है, बच्चे को वो कॉन्सेप्ट दे के कहना बेटा ये जो अभी जुमला मैंने बोला इसको ज़रा 5 दफ़ा रिपीट करो ना। बच्चा 5 दफ़ा रिपीट करेगा, बच्चा फिर रिपीट करेगा, फिर रिपीट करेगा। 5 टाइम पे जब वो बच्चा रिपीट करेगा तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो उसके माइंड में एट अ टाइम बैठ जाएगा। बाद में उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने थोड़ा सा पक्का कर दिया उसके अंदर कॉन्सेप्ट। अब वो जब थोड़ा सा पढ़ेगा तो उसको याद आ जाएगा, हाँ जी ये वाला मामा ने बताया। उसके बाद आप अपना डेली रूटीन के अंदर 10 मिनट का टाइम मुख्तस कर दें और 10 मिनट के अंदर आप बच्चे को अपने साथ बिठा लें किसी खाली जगह पे जहाँ पे शोर कोई ना हो। उसको डीप ब्रीदिंग करवाएं, उसको मेडिटेशन करवाएं, ताकि डीप ब्रीदिंग के साथ उसका माइंड एक दफ़ा फ्रेश हो जाए। जब डेली उसका माइंड फ्रेश होगा तो माइंड की ताकत डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाएगी, जिससे माइंड शार्प होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बच्चे के सोने का टाइम मुकर्रर करें कि भाई इस टाइम आपने सोना है और इस टाइम पे उठ जाना है। जो मर्ज़ी हो जाए, आपने इस टाइम सोना है, इस टाइम उठते हैं। और सुबह जल्दी उठने की आदत बच्चे में डाल दें, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च ये कहते हैं कि जब बच्चा या कोई भी इंसान सुबह जल्दी उठने की आदत बना लेते तो उसका माइंड प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करना स्टार्ट कर देता है, क्रिएटिविटी करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बाद आपने बच्चे के सोने का और फिर उठने का टाइम मुकर्रर करना है। उसके बाद नंबर 5 पे आपने क्या करना है कि बच्चे को जो भी आप कॉन्सेप्ट दे रही हैं, अगर वो याद नहीं कर पा रहा, जो काम आपने दिया वो याद नहीं कर पा रहा, तो 3 से 4 दफ़ा उस बच्चे को कहें कि भाई ऊपर से देख के लिख लो। जब वो 3 से 4 दफ़ा ऊपर से देख के लिखेगा, तो ऊपर से देख के लिखने का मतलब ये है कि बार बार उसके हाथ से भी वो राइटिंग में गुजर रहे और उसकी आंखों के सामने से भी गुजर रहे। और कभी आपने ख़ुद भी फोकस किया हो तो जब आप लिख रहे होते हैं तो साथ साथ ज़ुबान से और माइंड में आप उसे पढ़ रहे होते हैं। जब बच्चा लिखेगा भी, उसे देख भी रहा होगा और ज़ुबान से पढ़ भी रहा होगा, तो बच्चा आसानी से उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह जहन में बिठा सकेगा। और नंबर 6 पे आपने ये बात सोचनी है कि बच्चा अगर बोर हो रहा है तो आप बच्चे को 10 मिनट के रिलैक्स दे दें
और उसके बाद जब आप बच्चे को दोबारा बिठाएं तो पढ़ाने में आप मज़ाहिया एक फ़नी सा लहजा यूज़ करें। किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप फ़नी तौर पे उसको समझा सकती हैं। तो ये चंद एक चीज़ें नंबर 1 पे आपने अपने बच्चे को कहानी के ज़रिए समझाना है, फिर एक्सरसाइज, अच्छी खुराक, मेडिटेशन करवानी है। आपने जो कॉन्सेप्ट उसे पढ़ाया उसे उसी टाइम पे कहा बच्चा 5 दफ़ा फ़ौरन से इसे ज़ुबान से पढ़ लो। फिर आपने क्या किया, आपका बच्चा अगर फिर भी नहीं याद करा तो आपने कहा कि बेटा ऊपर से देख के 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा लिख दो। और फिर नंबर 6 पे आपने पढ़ाती हुई मज़ाहिया फ़नी अंदाज़ इस्तेमाल करना है ताकि बच्चा अपना इंटरेस्ट ना खोए। अगर ये आप 6 चीज़ें करती हैं तो इंशाल्लाह आपका बच्चा कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट कर देगा और एक दिन जो वो इंटरव्यू में बैठेगा, हर क्वेश्चंस का आंसर देगा जिस जॉब के लिए उसे भेजा था, वो जॉब हासिल करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।